श्री मद्भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 6 संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए अब आगे का श्लोक कहते हैं। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है। ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में अनंत नमन, दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद स्वरूप व्याख्या शुरू करने जा रहे हैं। व्याख्या। एतद् योनिनि भूतानि, ये पद है, इसका स्टार लगा के पहले दिया है नीचे। एतद् योनिनि भूतानि पदों का अर्थ है एते अपरा परे योनि कारणे येषाम तानि, अर्थात अपरा और परा ये दो प्रकृतियां जिनकी कारण है ऐसे संपूर्ण प्राणी। एते अपरा परे योनि कारणे येषाम तानि, अपरा और परा ये दो प्रकृति जिनके कारण है ऐसे संपूर्ण प्राणी। तो एतद् योनिनि भूतानि, जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, जंगम और वृक्ष, लता, घास आदि स्थावर प्राणी हैं, वे सब के सब मेरी अपरा और परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। तेरहवें अध्याय के 26वें श्लोक में भी भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति बताई है। यही बात सामान्य रीति से 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी बताई है कि स्थावर जंगम योनियों में उत्पन्न होने वाले जितने शरीर हैं वे सब प्रकृति के हैं, और उन शरीरों में जो बीज अर्थात जीवात्मा है वह मेरा अंश है। उसी बीज अर्थात जीवात्मा को भगवान ने परा प्रकृति, 7वें अध्याय का 5वां श्लोक, और अपना अंश 15वें अध्याय का 7वां श्लोक कहा है। उसी बीज अर्थात जीवात्मा को भगवान ने परा प्रकृति और अपना अंश कहा है। सर्वाणित व्युपधार्य, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक आदि संपूर्ण लोकों के जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वे सब के सब अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि परा प्रकृति ने अपरा को अपना मान लिया है, उसका संग कर लिया है, इसी से सब प्राणी पैदा होते हैं। इसको तुम धारण करो, अर्थात ठीक तरह से समझ लो अथवा मान लो।
तो ये लिखा है, तात्पर्य है कि परा प्रकृति ने अपरा को अपना मान लिया है। इसको एक लिख के दिया है नीचे। इसमें एक विचित्र बात है कि संबंध केवल क्षेत्रज्ञ ने माना है, क्षेत्र ने नहीं। यदि यह अपना संबंध ना माने तो इसका पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुनर्जन्म का कारण गुणों का संग ही है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु सद सद्यो निजन्मसु। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। अगला पद है, अहम कृत सन्न्यस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मात्र वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति परमात्मा से ही मिलती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव अर्थात उत्पन्न करने वाला और प्रलय लीन करने वाला हूं। प्रभव का तात्पर्य है कि मैं ही इस जगत का निमित्त कारण हूं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्प से पैदा हुई है। सदेक्षत बहुश्याम प्राजेयेति, छंदाग्यो उपनिषद 6:2-3 में दिया है। संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्प से पैदा हुई है। इसको 2 लिख के दिया है नीचे। जीव के द्वारा किए हुए अनादि काल के कर्म जीव के प्रलय काल में लीन होने पर जब परिपक्व होते हैं अर्थात फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब उससे अर्थात प्रलय का समय समाप्त होने पर सर्ग के आदि में भगवान का संकल्प होता है और उसी संकल्प से शरीरों की उत्पत्ति होती है। तब उससे भगवान का संकल्प होता है और उसी संकल्प से शरीरों की उत्पत्ति होती है। पुनः समझते हैं इसको। जीवों के द्वारा किए हुए अनादि काल के कर्म जीवों के प्रलय काल में लीन होने पर जब परिपक्व होते हैं, जो कर्म है वो जब वो जीव लय होता है प्रलय काल में, प्रलय होती है जब, तो वो कर्म जो है वो परिपक्व होते हैं अर्थात फल देने के लिए उन्मुख होते हैं। तब जो कर्म परिपक्व होते हैं तब उससे भगवान का संकल्प होता है। कर्म जो परिपक्व होते हैं अर्थात फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब उससे भगवान का संकल्प होता है और उसी संकल्प से शरीरों की उत्पत्ति होती है। कब? प्रलय का समय समाप्त होने पर, सर्ग के आदि में, जब नई सृष्टि जब रचना की जाती है, तो पिछले काल में जो कर्म किए होते हैं, तो जब प्रलय आती है तब वो फल देने के लिए उन्मुख होते हैं। तो उनका फल फिर जब नई सृष्टि शुरू होती है भगवान के संकल्प से, उसी भगवान का संकल्प होता है और उसी संकल्प से शरीरों की उत्पत्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पहले कल्प में, पहले सर्ग में कर्म किए होते हैं उनका फल जब प्रलय के बाद जब दोबारा सृष्टि प्रारंभ होती है तो उसका फल जीवों को मिलता है। उसी संकल्प से शरीरों की उत्पत्ति भगवान करते हैं। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्प से पैदा हुई है। सदैक्षत बहुश्याम प्रजायेति, छंदोग्य उपनिषद 6:2-3। जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार और सोने के आभूषण बनाने में सुनार ही निमित्त कारण है, ऐसे ही संसार मात्र की उत्पत्ति में भगवान ही निमित्त कारण है।
प्रलय। प्रलय कहने का तात्पर्य है कि इस जगत का उपादान कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि कार्य मात्र उपादान कारण से उत्पन्न होता है, उपादान कारण रूप से ही रहता है और अंत में उपादान कारण में ही लीन हो जाता है। उपादान कारण रूप से ही रहता है और अंत में उपादान कारण में ही लीन हो जाता है। जैसे घड़ा बनाने में मिट्टी उपादान कारण है, ऐसे ही सृष्टि की रचना करने में भगवान ही उपादान कारण है। जैसे घड़ा मिट्टी से ही पैदा होता है और मिट्टी रूप ही रहता है और अंत में टूट करके घिसते घिसते मिट्टी ही बन जाता है, और जैसे सोने के यावन मात्र आभूषण सोने से ही उत्पन्न होते हैं, सोना रूप ही रहते हैं और अंत में सोना ही रह जाते हैं, ऐसे ही यह संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही रहता है और अंत में भगवान में ही लीन हो जाता है। ऐसा जानना ही ज्ञान है। सब कुछ भगवत स्वरूप है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। अगला पद है कृत सनस्य जगत। पदों में भगवान ने अपने को जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय बताया है। तो पहले तो ये पीछे वाली बात पर चलते हैं कि प्रलय कहने का तात्पर्य है कि इस जगत का उपादान कारण भी मैं ही हूँ। उपादान कारण मतलब जिससे कोई चीज बनती है, निर्मित होता है। जैसे मिट्टी उपादान कारण है जब कुम्हार बर्तन बनाता है, तो जिस चीज से बर्तन बनते हैं वह वस्तु मिट्टी जो है वह उपादान कारण है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि इस जगत का उपादान कारण भी मैं ही हूँ। मेरे से ही मेरे तत्व से ही, कहने का मतलब है परमात्मा जगत बनता है, क्योंकि कार्य मात्र उपादान कारण से उत्पन्न होता है। क्योंकि कार्य मात्र उपादान कारण से उत्पन्न, जो भी कार्य है वो उपादान कारण से ही उत्पन्न होता है, उपादान कारण रूप से ही रहता है, उपादान कारण रूप से ही रहता है और अंत में उपादान कारण में ही लीन हो जाता है। तो जैसे उदाहरण दिया कि भगवान से ही पैदा होते हैं और फिर भगवान में ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे मिट्टी का उदाहरण दिया, मिट्टी से पैदा होते हैं, मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी में ही बल्कि लीन हो जाते हैं। सोने का उदाहरण दिया, सोना सोने से ही पैदा होता है, अंत में सोना बन जाता है और अंत में फिर सोने के यावन मात्र आभूषण सोने से ही उत्पन्न होते हैं, सोना रूप ही रहते हैं और अंत में सोना ही रह जाते हैं। ऐसे ही यह संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही रहता है और अंत में भगवान में ही लीन हो जाता है। ऐसा जानना ही ज्ञान है। ऐसा कोई जान लेता है तो ये ज्ञान है। सब कुछ भगवत स्वरूप है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। कृत सनस्य जगतः पदों में भगवान ने अपने को जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय बताया है। इसमें जड़ अपरा प्रकृति का प्रभाव और प्रलय बताना तो ठीक है, पर चेतन परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा का उत्पत्ति और विनाश कैसे हुआ, क्योंकि यह तो नित्य तत्व है। नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। गीता दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। जो परिवर्तनशील है उसको जगत कहते हैं।
गच्छतीति जगत, पर यहाँ जगत शब्द जड़ चेतनात्मक संपूर्ण संसार का वाचक है। इसमें जड़ अंश तो परिवर्तनशील है और चेतन अंश सदा सर्वदा परिवर्तन रहित तथा निर्विकार है। वह निर्विकार तत्व जब जड़ के साथ अपना संबंध मानकर तादात्म्य कर लेता है, तब वह जड़ अर्थात शरीर के उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश मान लेता है। इसी से उसके जन्म मरण कहे जाते हैं। इसलिए भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत अर्थात अपरा और परा प्रकृति का प्रभाव तथा प्रलय बताया है। कल भी बता चुके हैं, वैसे तो दोबारा से समझ लेते हैं, बहुत टेक्निकल है। तर्क युक्त बातें हैं, बड़ी सूक्ष्म है। और शरीर, संसार, अपरा परा प्रकृति, मन बुद्धि अहंकार, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनका क्या संबंध है और कैसे ये जीवात्मा है, कैसे परमात्मा है, कैसे प्रलय होता है और कैसे सृष्टि होती है, तो उसका इस श्लोक में बता रहे हैं। तो ये शब्द जो आया है कृत्स्नस्य जगत, संपूर्ण जगत का प्रभव प्रलस तथा प्रलयस तथा प्रलयस तथा प्रलयस तथा संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ मैं। भगवान कहते हैं अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस तथा, इस जगत का उत्पन्न करने वाला और संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला तथा प्रलय करने वाला। तो इस पदों में कृत्स्नस्य जगतः पदों में भगवान ने अपने को जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय बताया है। तो जितना भी जगत है, चाहे वह जड़ है चाहे चेतन जगत है, उन सब को उत्पन्न और प्रलय करने वाला बताया है भगवान ने स्वयं को, अहम मैं। इसमें जड़ अपरा प्रकृति का प्रभाव और प्रलय बताना तो ठीक है कि जड़ प्रकृति तो उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, ये तो बात ठीक है क्योंकि वह परिवर्तनशील है, उत्पत्ति विनाशील। लेकिन पर चेतन जो है अर्थात परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा का उत्पत्ति और विनाश कैसे हुआ? क्योंकि चेतना तो कभी ना मरती है, जैसे पहले भी लिखा ना, उत्पन्न होती है, क्योंकि वह तो नित्य तत्व है। जैसे श्लोक भी आता है गीता का दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक है, नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोयम सनातनः, वो तो नित्य सर्वगत है। जो परिवर्तनशील है उसको जगत कहते हैं। गच्छतीति जगत, जो परिवर्तित हो रहा है। पर यहाँ जगत शब्द जड़ चेतनात्मक संपूर्ण संसार का वाचक है। पर यहाँ जगत शब्द जड़ चेतनात्मक संपूर्ण संसार का वाचक है, जिसमें जड़ भी शामिल है, चेतन भी शामिल है। इसमें जड़ अंश तो परिवर्तनशील है और चेतन अंश सदा सर्वदा अपरिवर्तनशील तथा निर्विकार है। ये हम जानते हैं कि जड़ अंश तो परिवर्तनशील है और चेतन अंश हमेशा हमेशा के लिए सदा सर्वदा परिवर्तन रहित तथा निर्विकार है। उसमें तो परिवर्तन होता नहीं तथा उसमें कोई विकार भी नहीं होता, इसलिए चेतन अंश सदा सर्वदा सर्वथा परिवर्तन रहित तथा निर्विकार है। वह निर्विकार तत्व जब जड़ के साथ अपना संबंध मानकर तादात्म्य कर लेता है, चेतन अंश जो है, जो परिवर्तन रहित है, जो निर्विकार है, जो परा प्रकृति है, वह निर्विकार तत्व जब जड़ के साथ अपना संबंध मानकर तादात्म्य कर लेता है, तब वह जड़ शरीर के उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश मान लेता है, क्योंकि तादात्म्य हो गया। चेतना को तो वो भूल गया, जड़ शरीर को ही अपना मान लिया, तो उसको उसकी उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश मान लेता है। इसी से उसके जन्म मरण कहे जाते हैं। स्वयं चेतन तो नहीं मरता, लेकिन जड़ के साथ जो संबंध मानकर इस शरीर के साथ जो संबंध मान लेता है, उसी से चूंकि शरीर का उत्पत्ति विनाश होता है, तो उसका भी फिर वो अपने आप को भी शरीर माना हुआ है, चूंकि अपने को तो भूल चुका है और अपने को शरीर ही माना हुआ है,
इसलिए शरीर की उत्पत्ति विनाश को अपनी उत्पत्ति विनाश मान लेता है, इसलिए उसके जन्म मरण कहे जाते हैं। हालांकि चेतन का तो कोई जन्म मरण होता नहीं, लेकिन शरीर के साथ उसने अपना संबंध बना लिया है, शरीर को अपना मान लिया है, उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश मान लेता है, अर्थात वह जड़ शरीर के उत्पत्ति विनाश को तादात्म्य के कारण अपना उत्पत्ति विनाश मान लेता है। उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश जड़ शरीर के उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश मान लेता है, इसी से उसके जन्म मरण कहे जाते हैं। इसलिए भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत अर्थात अपरा और परा प्रकृति का प्रभाव तथा प्रलय बताया है, उसको उत्पन्न करने वाला और नष्ट करने वाला बताया है, क्योंकि चेतन जड़ के साथ संबंधित हो जाता है, जुड़ जाता है, जड़ को ही अपना मान लेता है, शरीर को ही अपना मान लेता है। तो इसलिए जो शरीर है, जो उसमें चेतना है, वो सब का प्रभाव और प्रलय होता है, वास्तविक चेतना का नहीं होता, लेकिन जो संबंध मान करके चेतना शरीर के साथ जुड़ी हुई है, शरीर के साथ जिसने संबंध मान लिया है, उसका प्रभाव और प्रलय अर्थात उत्पत्ति और विनाश होता है। अगला आगे है, अगर यहाँ जगत शब्द से केवल नाशवान प्रकृति परिवर्तनशील और विकारी संसार को ही लिया जाए, चेतन को नहीं लिया जाए तो बड़ी बाधा लगेगी। अब जहाँ जो जगत शब्द आया है, कृत सनस्य जगत, अब यहाँ जगत शब्द से केवल नाशवान परिवर्तनशील और विकारी संसार को ही लिया जाए, चेतन को नहीं लिया जाए तो बड़ी बाधा लगेगी। क्योंकि चेतन के बिना तो जगत, चेतन के संयोग के बिना जगत बनता ही नहीं है। भगवान ने कृत सनस्य जगत पदों से अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया है, अतः संपूर्ण जगत के अंतर्गत स्थावर जंगम जड़ चेतन सभी लिए जाएंगे, अर्थात अतः संपूर्ण जगत के अंतर्गत स्थावर जंगम जड़ चेतन सभी लिए जाएंगे। अगर केवल जड़ को लिए जाए तो चेतन भाग छूट जाएगा, जिसमें मैं संपूर्ण जगत का कारण हूं यह कहना नहीं बन सकेगा, और आगे भी बड़ी बाधा लगेगी। कारण कि आगे इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा कि 3 गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता, मैं नहीं जानता, तो यहाँ जानना अथवा ना जानना चेतन का ही हो सकता है। यहाँ जानना अथवा ना जानना चेतन का ही हो सकता है, जड़ का जानना अथवा ना जानना होता ही नहीं। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा कि तीनों गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता, तो यहाँ जानना अथवा ना जानना चेतन का ही हो सकता है। तीनों गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता, तो यहाँ जानना अथवा ना जानना चेतन का ही हो सकता है, जड़ का जानना अथवा ना जानना होता ही नहीं। तो चेतन ही जानता है अथवा नहीं जानता, इसलिए जगत शब्द से केवल जड़ को ही नहीं चेतन को भी लेना पड़ेगा। तो ये तर्क दिया है कि तीनों गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता, तो यहाँ जानना अथवा ना जानना चेतन का ही हो सकता है। तो क्योंकि जड़ तो जान ही नहीं सकता, तो चेतन ही जान सकता है, तो जानना अथवा ना जानना चेतन का ही हो सकता है, जड़ का जानना अथवा ना जानना होता ही नहीं। इसलिए जगत शब्द से केवल जड़ को ही नहीं चेतन को भी लेना पड़ेगा। ऐसे ही 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी आसुरी संपदा वालों की मान्यता के अनुसार जगत शब्द से जड़ और चेतन दोनों ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि आसुरी संपदा वाले व्यक्ति संपूर्ण शरीरधारी जीवों को असत्य मानते हैं, केवल जड़ को नहीं। आसुरी संपदा वाले व्यक्ति संपूर्ण शरीरधारी जीवों को असत्य मानते हैं, केवल जड़ को नहीं। इसलिए
वहाँ जगत शब्द से केवल जड़ संसार ही लिया जाए, तो हाँ पीछे था ये कि 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी आसुरी संपदा वालों की मान्यता के अनुसार जगत शब्द से जड़ और चेतन दोनों ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि आसुरी संपदा वाले व्यक्ति संपूर्ण शरीरधारी जीवों को असत्य मानते हैं, केवल जड़ को नहीं। अर्थात जड़ जो है उसको तो वो सत्य मानते हैं और संपूर्ण शरीरधारी जीवों को असत्य मानते हैं। इसलिए अगर वहां जगत शब्द से केवल जड़ संसार ही लिया जाए तो जगत को अर्थात जड़ संसार को असत्य, मिथ्या और अप्रतिष्ठित कहने वाले अद्वैत सिद्धांती भी आसुरी संपदा वालों में आ जाएंगे, जो कि सर्वथा अनुचित है। इसलिए अगर वहां जगत शब्द से केवल जड़ संसार ही लिया जाए तो जगत को अर्थात जड़ संसार को असत्य, मिथ्या और अप्रतिष्ठित कहने वाले अद्वैत सिद्धांती भी आसुरी संपदा वालों में आ जाएंगे, जो कि सर्वथा अनुचित है। ऐसे ही 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में आए शुक्ल कृष्णे गति हयते जगतः पदों में जगत शब्द केवल जड़ का ही वाचक माने तो जड़ की शुक्ल और कृष्ण गति का क्या तात्पर्य होगा? गति तो चेतन की ही होती है। जड़ से तादात्म्य करने के कारण ही चेतन को जगत नाम से कहा गया है। इन सब बातों पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जड़ के साथ एकात्मता करने से जीव जगत कहा जाता है, परंतु जब वह जड़ से विमुख होकर चिन्मय तत्व के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेता है तब यह योगी कहा जाता है, जिसका वर्णन गीता में जगह जगह है। तो वो सार बात यही है, निष्कर्ष यही है कि जो चेतन तत्व है वो जड़ के साथ एकात्मकता कर लेता है तो वह जगत बन जाता है, और जब वह जड़ से अलग हो जाता है, विमुख हो जाता है और चिन्मय तत्व अर्थात परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेता है तब वह योगी हो जाता है। तो यही मुख्य बात यही है। फिर से समझ लें, एक चेतन जगत है, एक जड़ जगत है, दो ही हैं। लेकिन चेतन जब जड़ के साथ तादात्म्य करता है तब वह जगत बन जाता है। जैसे हमने इस शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार के साथ तादात्म्य कर लिया, जो हमारे अंदर जीव है उसने, तो वो जगत बन गया है। अगर हम इससे हट जाएं, अलग हो जाएं, विमुख हो जाएं, ये जड़ तत्व है जो उससे चिन्मय तत्व को अलग कर लें तो हमारी जो परमात्मा तत्व है उसमें स्थिति हो जाएगी। उसके साथ एकता तो है, उसके साथ एकता का हम अनुभव कर लेंगे, इससे हट जाएंगे। अब अभी हमने जगत के साथ अपना संबंध बना रखा है, हालांकि संबंध हमारा परमात्मा से ही है, लेकिन भीतरी जो संबंध है परमात्मा से हमने मान रखा है। तो माना हुआ संबंध हमारा जगत से है, तो संसार से है, जड़ता से है, तो हम जगत बन चुके हैं। लेकिन जब इससे हम विमुख हो जाएंगे, चिन्मय तत्व को अलग कर लेंगे, परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव, फिर हम चिन्मय तत्व के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेता है, तब हम योगी कहलाते हैं। अर्थात जब जो हमारा अंशी है, हम उसके अंश हैं, तो अंश को अंशी में जब लीन हो जाएगा, अंशी का जब अनुभव कर लेगा, तब वह योगी कहलाता है। इसका वर्णन गीता में जगह जगह आया। परिशिष्ट भाव, जो न खुद को जान सके और न दूसरों को जान सके वह अपरा प्रकृति है। जैसे वृक्ष वृक्ष को नहीं जान सकता, पहाड़ पहाड़ को नहीं जान सकता। जो खुद को भी जान सके और दूसरों को भी जान सके वह परा प्रकृति है। इन अपरा और परा दोनों के माने हुए संयोग से ही संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी पैदा होते हैं। गीता 13वें अध्याय का 26वां श्लोक। तो इन दोनों का जो संयोग होता है तभी संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी पैदा होते हैं। मूल दोष एक ही है,
मूल दोष एक ही है। तो इन अपरा और परा दोनों के माने हुए संयोग से ही संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी पैदा होते हैं। गीता 13वें अध्याय का 26वां श्लोक। अब अगला पैरा है, मूल दोष एक ही है, जो स्थान भेद से अनेक रूप से दिखता है, वह है अपरा के साथ संबंध। बस इतनी सी बात है, एक ही दोष है, अपरा के साथ संबंध। इस एक दोष से ही संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं। यह एक दोष आ जाए तो संपूर्ण दोष आ जाएंगे, और यह एक दोष दूर हो जाए तो संपूर्ण दोष दूर हो जाएंगे। इसी तरह मूल गुण भी एक ही है, जिससे संपूर्ण गुण प्रकट होते हैं, वह है भगवान के साथ संबंध। तो अपरा प्रकृति में बारे में चल रहा है प्रवचन, ये शुरू के ही से ही चल रहा है, 5वें अध्याय से। अपरा प्रकृति से क्या तात्पर्य है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व और मन, बुद्धि, अहंकार। तो जिससे शरीर इसी से बना ना, 5 तत्वों से और ये तीनों से। और जहाँ भी ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का जो सारा संसार भी इसी से बना है। तो ये सारी अपरा प्रकृति है, हमारा शरीर और शरीर से बाहर जो कुछ है, और शरीर के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब, ये सारी अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति के साथ संबंध, यही एक दोष है, ये मूल दोष है। और फिर एक गुण है, वो गुण क्या है? जैसे एक मूल दोष एक, ऐसे गुण भी तो एक ही है। तो ऐसे लिखते हैं महाराज जी कि अगर एक ये दोष हट जाए तो सब दोष हट जाएंगे, क्योंकि इसी दोष से संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं कि अपरा प्रकृति के साथ संबंध हमने मान लिया है। और इस तरह गुण भी एक है, मूल गुण एक है, वो क्या है? भगवान के साथ संबंध, जिससे सारे गुण फिर प्रकट हो जाएंगे। दोष भी एक है, गुण भी एक है। तो अपरा के साथ जो संबंध है वह दोष है, और भगवान के साथ जो संबंध है वो गुण है। तो एक गुण अगर अपने बना लें, भगवान के साथ संबंध बना लें, कि जैसे कहा जा चुका है पहले भी कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। तो इस तरह का अगर संबंध हम बना लेते हैं, और एकमात्र आश्रय मेरे को भगवान का ही है, तो सारे गुण प्रकट हो जाएंगे। इतना ही कर लें, इतना नहीं, ये बहुत है। अपरा को चाहे नित्य माने चाहे अनित्य माने, पर उसके साथ हमारा संबंध अनित्य है, क्योंकि अपरा ही हमेशा से ही है। ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं, ये एक तरह से नित्य भी मान सकते हैं इनको। तो वो कहते हैं कि अपरा को चाहे नित्य माने चाहे अनित्य माने, पर उसके साथ जो संबंध है हमारा वह अनित्य है, क्योंकि वह हमेशा नहीं रह सकता। यह सर्वसम्मत बात है कि अपरा के साथ हमारा संबंध अनित्य है। यह संबंध ही जन्म मरण का कारण है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। यही संसार का बीज है। क्या है बीज? कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु। यही संसार का बीज है। तो जो अपरा के साथ संबंध है, यही संबंध संसार का बीज है, और यही जन्म मरण का कारण है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। कारणम गुण संगस्य सद सद्यो निजन्मसु। अर्थात गुणों के साथ इसने जो संबंध कर लिया है जीव ने, वही जन्म मरण का कारण है, वही संसार का बीज है। और इसको एक ही शब्द में कहें तो अपरा के साथ जो हमने संबंध बना लिया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्व अपरा में आते हैं। इन 8 तत्वों से जो कुछ भी बना है वो अपरा है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड ही इसके अंदर आ जाएगा। संपूर्ण संसार, ब्रह्मांड ना कहें तो संपूर्ण संसार इसके अंदर आ जाएगा। और शायद हमारे जहाँ तक समझ में आई है, संपूर्ण ब्रह्मांड तक इसमें अंदर आ जाएगा। हो सकता है हम गलत हों, लेकिन संपूर्ण संसार तो है ही। तो यही जो है जन्म मरण का कारण है, यही संसार का बीज है, जो अपरा के साथ हमने संबंध मान लिया है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। इसका तात्पर्य है कि इस स्थावर जंगम रूप जगत को मैं ही उत्पन्न करने वाला हूँ, और मैं ही उत्पन्न होने वाला हूँ।
उत्पन्न भी मैं करता हूँ और उत्पन्न होता भी मैं ही हूँ। मैं ही नाश करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला हूँ। नाश भी मैं करता हूँ और नाश जो हो रहा है वो भी मैं हूँ। कहने का तात्पर्य उपादेय और उपादान कारण दोनों मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का दूसरा कोई भी कारण तथा कार्य नहीं है। मेरे सिवाय कुछ संसार में कोई कारण नहीं, ना कोई कार्य है। इसी अध्याय का 7वां श्लोक। अर्थात मैं ही इसका निमित्त तथा उपादान कारण हूं। मैं ही इसका निमित्त हूं और मैं ही उपादान, मेरे से ही बनता है और मैं ही बनाने वाला हूं। जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है और बनाने वाली भी मिट्टी ही हो, तो मैं ही इसका निमित्त तथा उपादान कारण हूं। अतः जगत रूप से मैं ही हूं। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है, अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चा हम अर्जुन। अर्थात अमृत और मृत्यु तथा सत्य और असत भी मैं ही हूँ। श्री मद भागवत में भगवान कहते हैं, भागवत पुराण में, आत्मैव तदिदम विश्वम सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा हित्रियते हरितीश्वरः। 11वें शक के 28वें अध्याय के 6ठे श्लोक में दिया है। अर्थात जो कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तु है वह सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है। जो कुछ दिखाई दे रहा है सब परमात्मा है। जो कुछ सृष्टि प्रतीत हो रही है इसके निमित्त कारण भी वे ही हैं और उपादान कारण भी वे ही हैं। अर्थात वे ही विश्व बनते हैं और वे ही विश्व बनाते हैं और वे ही विश्व बनते हैं। जैसे मिट्टी ही बर्तन बनाती है और मिट्टी से ही बनते हैं, ऐसा अगर हो तो वे ही रक्षक हैं और वे ही रक्षिता हैं। वे ही सर्वात्मा भगवान इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह भी वे ही हैं। बड़ी ये गहन बात है। वैसे तो सब कुछ परमात्मा है। दोबारा से सुन लें। जैसे पहले कहा कि अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चा हम अर्जुन, 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में, कि अमृत और मृत्यु दोनों मैं ही हूं, सत्य और असत्य भी मैं ही हूं। ऐसे ही इस श्लोक में श्रीमद् भागवत के 11:28-6 में कि जो प्रत्यक्ष आत्मैव तदिदम विश्वम सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा हित्रियते हरितश्वरः। जो कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तु है, जो दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा, वो सब सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है। जो कुछ सृष्टि प्रतीत हो रही है इसके निमित्त कारण, उसको उस सृष्टि को पैदा करने वाले, निमित्त बनने वाले भी वे हैं और उपादान कारण भी वे हैं। जैसे मिट्टी का उदाहरण दिया कि बनाने वाला भी मिट्टी और बनने वाला भी मिट्टी। ये हालांकि परमात्मा के साथ पूरा ये, क्योंकि परमात्मा तो चेतन है, मिट्टी जो उदाहरण है ये पूरा फिट नहीं बैठता, लेकिन समझने के लिए समझ सकते हैं कि जैसे मिट्टी ही बना रही हो और मिट्टी ही बन रही हो, ऐसे है। कुम्हार की जगह मिट्टी हो और जो जिससे बना रहा है बर्तन वो भी मिट्टी है। तो जगत जिससे बन रहा है वो भी परमात्मा है और बनाने वाला भी परमात्मा है। अर्थात वे ही विश्व बनाते हैं और वे ही विश्व बनते हैं, वे स्वयं ही विश्व बनते हैं। वे ही रक्षक हैं और वे ही रक्षित हैं। वे रक्षक भी हैं और जिसकी रक्षा कर रहे हैं वो भी स्वयं वे ही हैं। वे ही परमात्मा भगवान इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह भी वे ही हैं। संहार करने वाले भी वो हैं और जिसका संहार हो रहा है, मान लीजिए राक्षसों का संहार हो रहा है, तो संहार करने वाले परमात्मा वो है। जो राक्षस बने हुए हैं वो भी वो ही हैं, ये कहना चाहते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद में आया है, तैत्तिरीयोपनिषद में आया है कि अन्न भी मैं ही हूं और अन्न को खाने वाला भी मैं ही हूं। अहम अन्न अहम अन्न अहम अन्नम अहम अन्न अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम नंदो अहम नंदो अहम नंदः अहम नादो अहम नादो अहम ननादः। 3:10-6 में आया है।
तैत्तिरीय उपनिषद में। तात्पर्य यह हुआ कि अपरा और परा प्रकृति तथा उसके संयोग से पैदा होने वाले संपूर्ण प्राणी, ये सब के सब एक भगवान ही है। कारण भी भगवान है और कार्य भी भगवान है। अगला श्लोक संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने को परा और अपरा प्रकृति रूप संपूर्ण जगत का मूल कारण बताया। अब भगवान के सिवाय भी जगत का और कोई कारण होगा, इसका आगे के श्लोक में निषेध करते हैं। श्लोक नंबर 7, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। वैसे तो ये श्लोक इसलिए लगा के लिखा हो, इसलिए पीछे के श्लोक से इसको संबंध बना लेते हैं। पीछे का श्लोक का अर्थ पढ़ लेते हैं। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। व्याख्या। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं ही सब संसार का महाकारण हूँ। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन होती है, अर्थात आकाश के सिवाय वायु की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसी संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है, अर्थात भगवान के सिवाय संसार की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यहाँ परतरम कहकर सबका मूल कारण बताया गया है। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं, अर्थात मूल कारण का कोई उत्पादक नहीं है। भगवान ही सबके मूल कारण है। यह संसार अर्थात देश काल व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति आदि सभी परिवर्तनशील हैं, परंतु जिसके होनेपन से इन सब का होनापन दिखता है, अर्थात जिसकी सत्ता से ये सभी हैं, ये सभी है दिखते हैं, वह परमात्मा ही इन सब में परिपूर्ण है। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्य मवशिष्यते। और यहाँ कहते हैं कि मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति, मेरे किंचिदस्ति, दोनों ही जगह न अन्यत कहने का तात्पर्य है कि जब मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, तब मेरे को जानने के बाद जानना कैसे बाकी रहेगा। अतः भगवान ने यहाँ मयि सर्वमिदं प्रोतम और आगे वासुदेव सर्वम 7वें अध्याय का 19वां श्लोक तथा सद सच्चाहम 9वें अध्याय का 19वां श्लोक कहा है। जो कार्य होता है वह कारण के सिवाय अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। वास्तव में कारण ही कार्य रूप से दिखता है। इस प्रकार जब कारण का ज्ञान हो जाएगा, तब कार्य कारण में लीन हो जाएगा, अर्थात कार्य की अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा अनुभव स्वतः हो जाएगा। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। यह सारा संसार सूत की ही मणियों की तरह मेरे में पिरोया हुआ है, अर्थात मैं ही सारे संसार में अनुस्यूत व्याप्त हूँ। जैसे सूत से बनी हुई मणियों में और सूत में सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में मेरे सिवाय अन्य कोई तत्व नहीं है। जैसे सूत की कोई माला बनाई हो, जो मणियाँ हैं वो भी सूत की बनाई हो और उसमें धागा भी सूत का हो, तो जो सूत की जो मणि जो माला है वह सारी की सारी सूत है। मणि भी सूत है, उस मणियाँ जिससे बनी वो भी सूत है, जो उसमें धागा पिराया वो भी सूत है। तो ऐसे ही संसार में मेरे सिवाय अन्य कोई तत्व नहीं है। तात्पर्य है कि जैसे सूत में सूत की मणियाँ पिरोई गई हैं,
हों तो दिखने में मणियाँ और सूत अलग-अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें सूत एक ही होता है। ऐसे ही संसार में जितने प्राणी हैं, वे सभी नाम, रूप, आकृति आदि से अलग-अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाला चेतन तत्व एक ही है। वह चेतन तत्व मैं ही हूँ। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। गीता 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक। अर्थात मणि रूप अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है और धागा रूप परा प्रकृति भी मैं ही हूँ। दोनों में मैं ही परिपूर्ण हूँ, व्याप्त हूँ। साधक जब संसार को संसार बुद्धि से देखता है, तब उसको संसार में परिपूर्ण रूप से व्याप्त परमात्मा नहीं दिखते। जब उसको परमात्मा तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है, तब व्याप्या व्यापक भाव मिटकर एक परमात्मा तत्व ही दिखता है। इस तत्व को बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ कारण रूप से अपनी व्यापकता का वर्णन किया है। बहुत ही शानदार बात है कि जब संसार, अभी तो हमें संसार दिख रहा है, परमात्मा नहीं दिखाई देते, लेकिन जब परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है, तब केवल परमात्मा दिखाई देते हैं, तब फिर संसार नहीं दिखता। जैसे धागा और मणियाँ अलग-अलग दिख रही हैं, अभी तो सूत का बना हुआ है, लेकिन जब तक वो माला दिख रही है तब तक सूत नहीं दिख रहा, लेकिन जब सूत दिखेगा तो फिर सूत ही देगा, फिर एकमात्र सूत ही सब जगह उसको दिखाई देगा, माला और धागा कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसी कुछ बात है, ये थोड़ी समझने के लिए, लेकिन अनुभव में बातें बड़ी अलग होती हैं, बड़ी उसकी तो विशालता और महानता और बहुत कुछ अलग होता है। समझने के लिए समझ सकते हैं कि जब परमात्मा दिखाई देगा तो फिर तत्व नहीं दिखाई देंगे। जैसे जिसको सोना दिखाई देगा, फिर गहने नहीं दिखाई देंगे। जब तक गहने दिखाई दे रहे तब तक सोना नहीं दिखाई दे रहा। फिर सोने का ही तत्व दिखाई देगा, सोने में ही लीन हो जाएगा। ऐसी कुछ बात है। परमात्मा ही दिखाई देगा, परमात्मा ही लीन हो जाएगा। परमात्मा के सिवाय कुछ दिखेगा ही नहीं। सब जगह उसको परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा। परिशिष्ट भाव, जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई हों तो उनमें सूत के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। तात्पर्य है कि मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति, दोनों में भगवान ही परिपूर्ण है। मणियाँ बनाने में अपरा प्रकृति की मुख्यता है और मणियाँ बनने में अपरा प्रकृति की मुख्यता है और धागा बनने में परा प्रकृति की मुख्यता है। मणिगणः पद बहुवचन में देने का तात्पर्य है कि अपरा प्रकृति स्थावर, जंगम, जलचर, थलचर, नभचर, 14 भुवन, 84 लाख योनियां आदि अनंत रूपों में और अनंत समुदायों में विभक्त है। अपरा प्रकृति आ गया ना, जैसे हमने पहले कहा था, अपरा प्रकृति के अंदर सब कुछ आ गया। स्थावर, जंगम, चलने वाले, स्थिर रहने वाले, जलचर, थलचर, नभचर, 14 भुवन आ गए, इसके अंदर ब्रह्मांड तक आ गया, 84 लाख योनियां आ गई, आदि अनंत रूपों में और अनंत समुदायों में विभक्त है अपरा प्रकृति। अपरा और परा का भेद अपरा प्रकृति के कारण ही है, क्योंकि अपरा को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने के कारण ही जीव है। इसी अध्याय का 5वां श्लोक। अतः अपरा प्रकृति जगत में भी है और जीव में भी है। अपरा को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने के कारण ही जीव है। अतः अपरा प्रकृति जगत में भी है और जीव में भी है, परंतु परमात्मा में न अपरा है, न परा है, न जगत है, न जीव है। तात्पर्य है कि वास्तव में न धागा है, न मणियां, प्रत्युत एक सूत अर्थात रुई ही है। इस तरह न अपरा है, न परा, प्रत्युत एक परमात्मा ही है। इस बात का भगवान ने आगे 12वें श्लोक तक वर्णन किया है। इस श्लोक में आए मत्तः पद से आरंभ करके 12वें श्लोक के मत एव पदों तक भगवान ने यही बात बताई है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ मत्तः पद समग्र परमात्मा का वाचक है, जो परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का मालिक है। कारण ही कार्य में परिणत होता है, जैसे रुई ही धागा बनती है, बीज ही वृक्ष बनता है। बीज कारण है और कार्य वृक्ष है। रुई कारण है, कार्य धागा है। जैसे पहले कहा था कि जो कार्य होता है वह कारण के सिवाय अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। कार्य मान लीजिए वृक्ष है तो कारण उसका बीज है, तो बीज के अलावा उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जो कार्य होता है वह कारण के सिवाय अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। वास्तव में कारण ही कार्य रूप से दिखता है। जो बीज है वही वृक्ष रूप से दिखता है, जो कारण है वही कार्य रूप से दिखता है। इस प्रकार कारण का ज्ञान हो जाएगा तब कार्य कारण में लीन हो जाएगा। जब कारण का ज्ञान हो जाता है अर्थात बीज का ज्ञान हो जाएगा
तो जो वृक्ष है वो बीज में लीन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि बीज से ही वृक्ष पैदा होता है। अर्थात कार्य, जब कारण का ज्ञान हो जाएगा तब कार्य कारण में लीन हो जाएगा, अर्थात वृक्ष बीज में लीन हो जाएगा। अर्थात कार्य की अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा अनुभव स्वतः हो जाएगा। तो इस तरह परमात्मा के सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है, कारण मात्र एक परमात्मा है। तो जो भी कार्य दिखाई दे रहे हैं वो कारण के कारण ही है, कारण अर्थात परमात्मा के कारण है, वो सब कुछ परमात्मा ही है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। कारण ही कार्य में परिणित होता है, जैसे रुई ही धागा बनती है, बीज ही वृक्ष बनता है। अतः सबके परम कारण भगवान होने से सब रूपों में भगवान ही है। वासुदेवा सर्वम, इसलिए भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को देखना भूल है। मत्तः परतरम नान्यकित मत्तः परतरम नान्यकित चिंदत नान्यकित चिन मत्तः परतरम नान्यात कित चिंदस्ति ये गलत हो गया, सही उच्चारण है इसका। मत्तः परतरम नान्यात किंचित दस्ति, जो दो में श्रेष्ठ हो उसको परतर कहते हैं। भगवान अद्वितीय हैं, उनके सिवाय दूसरी कोई वस्तु अर्थात पर है ही नहीं, फिर वे परतर कैसे हो सकते हैं? दो हो तो दो में श्रेष्ठ हो कोई, उनमें परतर शब्द लागू ही नहीं होता। यहाँ भगवान को अद्वितीय बताने के लिए ही परतर शब्द आया, अर्थात कि भगवान से अन्य भी कुछ नहीं है और श्रेष्ठ भी कुछ नहीं है। दोबारा से सुन लें, जो दो में श्रेष्ठ हो उसको परतर कहते हैं। आया ना, मत्तः परतरम। भगवान अद्वितीय हैं, उनके सिवाय दूसरी कोई वस्तु अर्थात पर है ही नहीं, फिर वे परतर कैसे हो सकते हैं? उनमें परतर शब्द लागू ही नहीं होता। यहाँ भगवान को अद्वितीय बताने के लिए ही परतर शब्द आया है। तात्पर्य है कि भगवान से अन्य भी कुछ नहीं है और श्रेष्ठ भी कुछ नहीं है। उपनिषद में आया है, भगवान से अन्य भी कुछ नहीं है और श्रेष्ठ भी कुछ नहीं है। उपनिषद में आया है, पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। कठोपनिषद 1:3-11 में आया है। पुरुष से पर कुछ भी नहीं है, वही सबकी परम अवधि और वही परम गति है। पुरुष अर्थात परमात्मा। पुरुष से पर कुछ भी नहीं है, वही सबकी परम अवधि और वही परम गति है। पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। अर्जुन ने भी कहा है, गीता 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुन्तोऽन्यो लोकत्रयप्य प्रतिम प्रभाव। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।